वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। डिवाइडर से टकरा करके बेकाबू कार पलटी और हादसे में कार चालक की मौके पर ही जान चली गई। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ये बड़ी खबर वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर हादसे की है। डिवाइडर से टकरा करके बेकाबू कार पलटी और इस हादसे में ये कहा जा रहा है कि कार चालक की जान चली गई है, मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर हादसा, ये तस्वीरें हादसे के बाद की आपके सामने है। डिवाइडर से टकरा करके बेकाबू कार वहां पर पलटी और कार चालक की मौत की खबर, मौके पर ही उसकी जान चली गई। और 5 लोग जो और कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। अब हादसे की वजह क्या रही, ये जानकारी मिलनी बाकी है। तेज रफ्तार वजह हो सकती है। डिवाइडर से टकरा करके बेकाबू कार पलटी और हादसे में कार चालक की मौके पर ही जान चली गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगली खबर संभल से है, जहां नहाने के दौरान गंगा में 3 लड़के डूब गए। गोताखोरों की मदद से एक किशोर को बचा लिया गया, जबकि 2 लड़कों की तलाश अभी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि घर में नया ट्रैक्टर खरीद कर आया था और पूरा परिवार गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था और तभी ये हादसा वहां पर हो गया। 3 किशोर गंगा में डूब गए, जिसमें से एक को बचा लिया गया है। घटना रजपुरा थाना क्षेत्र के हरि बाबा धाम गंगा घाट की बताई जा रही है। 3 किशोर गंगा में डूबे, जिसमें से एक को बचा लिया गया। 2 अभी भी लापता हैं। 2 की तलाश लगातार जारी। 2 लड़कों को ढूंढने के लिए गोताखोरों की टीम यहां पर लगातार लगी हुई है। रजपुरा का ये पूरा मामला, नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। गंगा स्नान के लिए गए हुए थे तीनों ही लड़के, लेकिन वहां पर ये हादसा हुआ। एक को बचा लिया गया, 2 अभी लापता हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां अवैध तरीके से नगर निगम की जमीन पर बनाई गई मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। मामले में हिंदू संगठन ने शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। दरअसल मजार हिंदू इलाके में बनाई गई थी, जिसको लेकर विरोध हो रहा था। मामले में अब हिंदू संगठनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल इस पूरे ही मामले में पुलिस केस दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना शासनी गेट के पला रोड के पास एक नवनिर्मित ओवरहेड टैंक के पास सरकारी जमीन पर ठेकेदार टीपी शर्मा द्वारा अनाधिकृत रूप से 2 कमरों का निर्माण कराया गया था तथा उन्हीं में से एक कमरे में मजार की ओर इंगित करती हुई वस्तु रख दी गई थी। सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट द्वारा मौके से उसे हटाया गया। साथ ही साथ सरकारी जमीन पर अनाधिकृत रूप से बनाए हुए 2 कमरों को भी हटाया गया है। और अब बात निकाय चुनाव की कर लें। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर सुल्तानपुर में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। साथ ही पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर संदीप शुक्ला पर भी केस दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर नाबालिग बच्चों से प्रचार करवाने के साथ ही सामूहिक भंडारे का भी आयोजन करने का आरोप है। दोनों नेताओं पर केस दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। सुल्तानपुर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर नाबालिग बच्चों से प्रचार कराने की एक पर्टिकुलर पार्टी की वीडियो और फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम और सीओ को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वो इसकी जांच कर लें और यदि किसी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन या नाबालिग बच्चों को यूज़ करने का जो है एविडेंस आता है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं में इसमें आवश्यक कार्रवाई करें और उसकी रिपोर्ट मुझे दें। निकाय चुनाव के प्रचार के तहत आम आदमी पार्टी द्वारा एक रोड शो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में बच्चे को भी लाया गया था। उस संबंध में जांच उपरांत सब इंस्पेक्टर द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा लिखवाया गया है। मुकदमा में इलीगल तरीके से जो है बच्चों के ले आना तथा उनकी जो एक्सपेंडिचर उस संबंधित मुकदमा है, जिसमें आगे की आवश्यक कार्रवाई। पीलीभीत पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे केशव मौर्य ने लोगों से प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास के लिए नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत जरूरी है और इस दौरान डिप्टी सीएम ने सियासी विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो 2014 में देश में बन गई थी,
लेकिन उत्तर प्रदेश में एक साइकिल थी जो लोगों को रौंदने का काम करती थी, वो समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार की साइकिल थी। उस साइकिल को जिस दिन से आपने पंचर किया, विकास की गंगा पीली भीत में बह रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बह रही है। अगर नगर हमारे सुंदर नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, तो हमारी देश और प्रदेश की सरकार का जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर यही कहने के लिए आया हूँ, ये सपा बसपा कांग्रेस सहित जो विरोधी कोई मैदान में हो, वो आपका वोट तो ले सकता है। नगर पालिका के चाहे वो अध्यक्ष की कुर्सी हो और चाहे पार्षद की कुर्सी हो, उसे तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन आपकी सेवा ईमानदारी से वो कभी नहीं कर सकता है। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निकाय चुनाव को लेकर भदोही में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान डिप्टी सीएम ने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में जीत रही है, यही वजह है कि विरोधी प्रचार करने नहीं निकल रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। भदोही में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। जो हमको गोपनीय रिपोर्ट मिली, हमने जनता से बात की, कई पान के दुकानदारों से बात किया है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, नगर निकाय चुनाव में हम सब ने देखा होगा, बाकी जो विपक्षी दल हैं चुनाव प्रचार के लिए ही नहीं निकले, क्योंकि जनता के पास उनको जाने के लिए ना कोई नीति है ना एजेंडा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लोग भूले नहीं हैं। गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, लफंगे आम जनता का जीना मुश्किल कर दिए थे। लोग लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की वजह बढ़ा है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने निकाय चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विकास के कई काम हुए हैं और उसी के आधार पर जनता भाजपा को वोट करेगी। इस दौरान महेंद्र नाथ पांडे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव पर भी निशाना साधा और सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। द्वितीय चरण के लिए 11 तारीख को मतदान होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी। सर्कल आप सुल्तानपुर जा रहे हैं प्रचार के लिए। पहले इस तरह के प्रचार में भी आपने काफ़ी प्रचार किया था। किस तरीके से पहले दौर के मतदान के नतीजों को देखते हैं और कल किस तरीके से आप सुल्तानपुर जाके कार्य करते हैं? देखिए, एक तो सारी जगहों पर भाजपा ही जिम्मेवारी और दमदारी से लड़ रही है और दल कहीं सामने बहुत मजबूती से नज़र नहीं आ रहे। और जैसा 17 में भी बहुत शानदार जीत हुई थी, वैसे ही सारे के सारे मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, ये सुनिश्चित महसूस हो रहा है। प्रथम चरण के मतदान और द्वितीय चरण के मतदान पूर्व का जो रुझान है। एक सवाल इससे हटके है, जिस तरीके से कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई कांग्रेस की ओर से, कल पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद हनुमान चालीसा का पाठ कराने जा रहा है। स्वाभाविक है, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई कदम उठाते ही हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक में उनका ये तुष्टीकरण का दांव इतना उल्टा पड़ गया है कि आज कांग्रेसी ही अपने अंदर खींच रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। फिल्म द केरला स्टोरी आई है, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम सारे जो नेता इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ एक प्रोपोगेंडा के तहत इसका प्रचार किया जा रहा है, जबकि देश में धर्मांतरण भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आप भी इस बात को मानते होंगे? देखिए, द केरला स्टोरी आज जो भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हैं उनको उजागर करने की एक बहुत ही रचनात्मक पहल है। इसको दल और राजनीतिक विचार से अलग देश हित में सभी दलों को देखना चाहिए और ये लोगों को जागरूक करना चाहिए कि लोग देश के लिए सजग रहें। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत। कृष्ण रोहित के साथ एबीपी गंगा नमस्ते। नगर निकाय चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अमेठी में रोड शो किया। इस दौरान भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और सांसद सीमा द्विवेदी समेत कई नेता वहां पर मौजूद रहे। बाद में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। भूपेंद्र चौधरी ने लोगों से भाजपा प्रत्याशियों को निकाय चुनाव में जिताने की लोगों से अपील की। अयोध्या में इस बार निकाय चुनाव में मेयर पद का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने निवर्तमान मेयर का टिकट काट करके गिरीशपति त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया और गिरीशपति त्रिपाठी का कहना है कि विकास के नाम पर वो जनता के बीच जा रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी जीत तय है। अयोध्या नगर निगम में बीजेपी ने इस बार गिरीशपति त्रिपाठी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है।
11 मई को दूसरे चरण में यहाँ वोटिंग होनी है और बीजेपी लगातार इस खासतौर से इस सीट पर बहुत ज़्यादा उसने फोकस किया हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार गिरीश त्रिपाठी जी। गिरीश जी, अयोध्या बीजेपी की कहीं ना कहीं हमके प्रतिष्ठा से जुड़ी ये सीट है। इस बार विरोधी दल कह रहे हैं कि हम टक्कर दे रहे हैं, आप खुद कैंडिडेट हैं, तमाम जगहों पर घूम रहे हैं, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? मुझे तो कहीं कोई टक्कर नहीं दिखाई पड़ रही और हम लोग एक बड़ा चुनावी इतिहास रचने जा रहे हैं चुनाव के माध्यम से। 2017 में पहली बार नगर निगम बना, तब भी बीजेपी जीती, फिर वर्तमान मेयर का टिकट काटा, फिर आपको टिकट दिया। कुछ पार्टी के लोग ही बागी हो गए, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई बागी नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट होकर, पूरा विचार परिवार एकजुट होकर इस अभियान को संचालित कर रहा है। और राजनीतिक चुनाव तो हमारे लिए एक अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का जरिया है। बाकी तो विचार परिवार और सारी चीज़ें एक बड़े लक्ष्य को लेकर लगातार काम करता ही रहता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप किसे टक्कर मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी से, बसपा से, या फिर जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं? जो लोग अयोध्या को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाना चाहते हैं, जो लोग विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या को बनाना चाहते हैं, उनके समर्थन में लोगों का प्यार और विश्वास, उत्साह हिलोरे ले रहा है। मुझे तो यही दिखाई पड़ रहा है। टक्कर की क्या बात करूँ, के भीतर लोग साथ हैं आपके? एकदम भरपूर साथ हैं, सारे लोग साथ हैं, सब लोग एकजुट होकर एक बड़ा परिवार एक बड़े लक्ष्य के लिए लगा। आप दावा कर रहे हैं कि 13 को जब नतीजे आएंगे, ईवीएम खुलेगी, निश्चित जीतेंगे, निश्चित। गिरीश त्रिपाठी अयोध्या से बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं और साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि जब 13 तारीख को नतीजे आएंगे तो उनकी जीत निश्चित है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए, हालांकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी उनका दावा है कि जीत बीजेपी को ही इस सीट पर मिलेगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, अयोध्या। यूपी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता का कहना है कि आज प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा। निकाय चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी। साथ ही उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। सब प्रतापगढ़ में भी चुनाव हो चुके हैं, किस तरीके से नतीजों को आप देख रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख को नतीजे आने हैं? देखिए, जिस तरीके से लोगों में उत्साह था और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सुशासन और विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हमें हमारे जिले में 18 नगर पंचायत हैं और 18 के 18 नगर पंचायतों में जिस तरीके से उत्साह था लोगों में, हम 18 के 18 नगर पंचायत जीतने वाले हैं। अगर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेहतर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शहरों में गंदगी है और कानून व्यवस्था के नाम पर सब चौपट है। अब देखिए, अखिलेश यादव तो उनके पास कोई काम तो है नहीं, न उनके पास कोई काम है और न उनके पास कोई विजन है, न उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ है, गुंडे माफिया सर उठाकर नहीं चल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन किए हैं उद्योग स्थापित करने के लिए। तो इससे साबित होता है कि अखिलेश यादव जिस मानसिकता के तहत 2017 के पहले उनके राज्य में हुआ है और आज उनको जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसकी तारीफ ना करके वो प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, अगर बात करें तो माफिया अतीक अहमद की पत्नी के नाम के आगे भी अब माफिया जुड़ गया है। इलाहाबाद पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अतीक अहमद की जो पत्नी है परवीन, शाइस्ता परवीन, उनके नाम के आगे भी माफिया जोड़ा गया। देखिए, जो उमेश पाल के हत्याकांड में सम्मिलित होगा तो उसके आगे माफिया जुड़ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जिसकी जैसी करनी होती है उसकी भरनी यही होती है, उसके आंख के सामने होती है। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। साथ ही भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह ने 5000 बेटियों को फिल्म द केरल स्टोरी दिखाने का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत अयोध्या से हुई है। इस कड़ी में आज करीब 200 लड़कियों को फिल्म द केरल स्टोरी दिखाया गया। फिल्म देखने के बाद लड़कियों ने खुशी का इजहार किया और फिल्म के प्रचार का संकल्प लिया। वहीं भाजयुमो के महामंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि ये फिल्म लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के साजिश को उजागर करती फिल्म है। लेकिन एक बात सोचिएगा कि जिन घर की बेटियों के साथ हुआ है,
जहाँ की बहनों के साथ ये हुआ है, क्या बीतती होगी उन घरों पे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।